नमस्कार। दादी की कहानियों में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको भारत में पायलट कैसे बनते हैं उसके विषय में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दे रही हूँ। पायलट बनने का खर्चा, कोर्स, अवधि और योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सब बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। हर बच्चे का एक सपना होता है कि काश वो आसमान में उड़ सके। ये सपना पूरा करने के दो तरीके हैं। या तो हवाई जहाज़ का टिकट खरीद कर उसमें सवारी की जाए या फिर खुद से प्लेन उड़ाया जाए। जो लोग चाहते हैं वो प्लेन उड़ाएं, उसके लिए उन्हें पायलट बनना पड़ता है। पायलट बनने से ना सिर्फ प्लेन उड़ाने का आपका सपना पूरा होता है, बल्कि आप इससे अपना प्रोफेशन बनाकर एक अच्छी खासी सैलरी भी प्राप्त करते हैं। आज के लेख में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि पायलट कैसे बने। हाउ टू बिकम ए पायलट इन भारत। पायलट बनने के लिए 12th क्लास में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, पायलट बनने में खर्चा कितना आता है और तनख्वाह कितनी मिलती है, ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे। तो यहाँ उन सवालों का सबका आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहला कारण जिसके लिए लोग पायलट बनने की इच्छा रखते हैं वो है सैलरी। कमर्शियल पायलट की जॉब भारत में अधिकतम वेतन पाने वाली जॉब्स में से एक है, जो शुरुआत से ही अच्छी होती है। उसके साथ में ट्रेवल से जुड़े कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। इसे एक अव्वल दर्जे की जॉब माना जाता है, क्योंकि पायलट की संख्या दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले बहुत कम होती है, इसलिए जॉब मिलना भी मुश्किल नहीं होता। अब पायलट कैसे बने? इंडिया में पायलट दो तरह से बनते हैं। पहला तरीका है सिविल एविएशन, जिसमें कमर्शियल पायलट बना जाता है, और दूसरा तरीका होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस, जिसमें पायलट बनने के लिए पहले एयरफोर्स में भर्ती होना पड़ता है और वो पायलट भारतीय सेना के लिए काम करते हैं। आज हम कमर्शियल पायलट कैसे बने इस बारे में आपको बताएंगे। कमर्शियल पायलट क्या होता है? कमर्शियल पायलट वो होता है जो किसी एयरलाइन के लिए एक खास प्लेन को उड़ाता है, जिसके लिए उसे इंडियन अथॉरिटी से कमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट मिलता है। उदाहरण के लिए एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज जैसे इंडियन एयरलाइंस में जो पायलट चलाते हैं वो सब कमर्शियल पायलट होते हैं। एक कमर्शियल पायलट जब प्लेन में होता है तो उस पर सैकड़ों लोगों की जान की जिम्मेदारी होती है। उसका काम उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक तेज़ी से और सुरक्षित पहुंचाना होता है। पायलट बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी चाहिए? एविएशन को करियर बनाने के लिए आपको 12th की परीक्षा साइंस स्ट्रीम से और PCM, जिसको हम मैथ स्ट्रीम बोलते हैं, उससे करनी चाहिए। अगर आप अभी 11th में नहीं आए हैं तो आपको 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आपने किसी कारणवश मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं लिया था तो आप 12वीं करते हुए ओपन स्कूल से भी इस सब्जेक्ट को लेकर 12वीं पास कर सकते हैं। उसके बाद ही आप पायलट कोर्स में दाखिला ले पाएंगे। पायलट बनने के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें एक रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और एक इंटरव्यू होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि पायलट बनने के लिए कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स होने आवश्यक हैं। इंडिया में कमर्शियल पायलट कैसे बनते हैं?
तो भारत में पायलट बनने के लिए क्या क्या करना होगा वो नीचे आसान स्टेप में बताया गया है। स्टेप 1, फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेकर BSc करें। पायलट कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए आपको रिटन टेस्ट के साथ में नीचे दिए गए स्टेप से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे। टेस्ट में 12th क्लास तक के रीजनिंग क्वेश्चंस भी होंगे। दूसरा है पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में आपके मौसम विज्ञान, एयर नेविगेशन, हवाई जहाज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा है इंटरव्यू और मेडिकल। जो परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे उसके बाद उनके पर्सनल इंटरव्यू होंगे और मेडिकल होगा, जो भारत के सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल द्वारा लिया जाएगा। अब स्टेप 2, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस कैसे प्राप्त करेंगे। BSc करने के बाद आपको स्टूडेंट लाइसेंस लेना होता है, जिसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें एक ओरल टेस्ट होगा जो उस स्कूल के मुख्य प्रशिक्षक या डायरेक्टरेट जनरल लेगा। स्टूडेंट लाइसेंस मिलने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए फ्लाइट उड़ाने की आपको आज़ादी मिलेगी। इस दौरान आपको ग्लाइडर या छोटे विमान उड़ाने की अनुमति मिलती है, जो उन फ्लाइट क्लब द्वारा दिए जाते हैं जो भारत से अप्रूव्ड होते हैं। पायलट कोर्स करते हुए आपको कम से कम 250 यानी 250 फ्लाइंग आवर्स पूरे किए होने चाहिए। उसके बाद ही आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब पायलट बनने का खर्चा और पायलट की सैलरी कितनी होती है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पायलट एजुकेशन कॉस्ट यानी पायलट बनने में खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों, पायलट की पढ़ाई पूरी करने में काफ़ी खर्चा आ जाता है। अगर एक एस्टीमेट बताया जाए तो कम से कम 30 से 50 लाख का खर्च आता है। एक दूसरा सस्ता जरिया भी होता है जिसमें कम पैसे में पायलट बना जा सकता है। उसके लिए आपको पहले इंडियन डिफेंस फोर्सेस एयरफोर्स में ज्वाइन करना होता है। अब अगर हम एक कमर्शियल पायलट की सैलरी की बात करें तो वो भी काफ़ी हाई होती है। एक नए बने पायलट के शुरुआती तनख्वाह 1.5 लाख मासिक तक होती है, जिसमें वो कमर्शियल एयरलाइंस के लिए फ़्लाइट उड़ाता है, जो बाद में चलकर 3 लाख से 5 लाख मासिक तक पहुंच सकती है। अब इसमें आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो शुरू में जब आप एंट्रेंस देते हैं तो उस समय आपकी उम्र कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। धन्यवाद।